हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स बहुत अच्छा लगे उससे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। अपने बच्चों का बोसा लिया करो, क्योंकि तुम्हें हर बोसे के बदले जन्नत का एक दर्जा मिलता है। सबसे ज्यादा अमीर वो शख्स है जो अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजें दुआओं से भी मिला करती है। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। औरत तब बर्बाद होना शुरू होती है जब उसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा हो। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वालों को तो अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन धोखा देने वाले को सुकून कभी नहीं मिलता। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफा है, इसलिए इसकी उम्मीद हर किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो ना पसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी, और कब्रें जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों के दर्द चुनते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो बार बार हो जाए वो मोहब्बत नहीं, बल्कि वक्त गुजारी होती है। मोहब्बत तो एक जगह ठहर जाने का नाम है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा किसी और के हाथों। दूसरों के अच्छा होने का इंतजार नहीं करो, बल्कि उन्हें खुद अच्छा बन के दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। लोग नसीहत से नहीं, ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर तो सीधे दिल पर लगती है। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियां नहीं, फिर जिंदगियां पलट देता है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है, जबकि मर्द को कमानी पड़ती है। मुनाफकत मुंह की बाज की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता और दूसरों की बुरी लगती है। मां की गोद से लेकर कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देखो, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। अल्लाह ताला को हर्फ मीम से कितनी मोहब्बत है। मीम से बनाया माबूद, मीम से बनाया मोहम्मद, मीम से बनाया मदीना, मीम से बनाया मक्का, मीम से बनाया मस्जिद, मीम से बनाया मदरसा, मीम से बनाया मौलवी, मीम से बनाया मोमिन, मीम से मुजाहिद, मीम से मेराज, मीम से मुबारक, मीम से मां, मीम से मोहब्बत, और आखिर में मीम से मौत। बेशक नमाज बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक, और हशर से जन्नत तक। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। वक्त गुजरने के बाद अंदाजा हो ही जाता है कि खामोशी और तन्हाई ही बेहतरीन थी मतलबी लोगों से। औरत उस मर्द के सामने रो पड़ती है जिससे वो मोहब्बत करती है, वरना आंसू तो वो अपनी मां से भी छुपा लिया करती है।
दुनिया का रिश्ता चाहे खूनी हो या कोई गैर, तभी ज्यादा देर तक चलता है जब कोशिश दोनों तरफ से हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को भी माफ करना सीख लो। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की भी। देर तक जागने वाला हर बंदा आशिक नहीं होता। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं। और किसी पे गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाते। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे कि याद रखना सीखो। अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं कि भूलना सीखो। बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा ना करे। गुरूर और तकब्बुर से बचे। कायनात का पहला गुनाह ना तो शिर्क था ना कुफ्र था, बल्कि पहला गुनाह यह था कि मैं इससे बेहतर हूं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्ने अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वही सब कुछ देने वाला है। एक अक्लमंद औरत कभी पैसों के पीछे नहीं भागती क्योंकि वह जानती है कि उसकी मोहब्बत अनमोल है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा, क्या हाल चाल है आपके? क्या खूब जवाब दिया, अल्लाह ताला की नेमतें खा खाकर दांत टूट गए हैं, लेकिन जुबान है कि फिर भी उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही रह जाएगा। यह जमाना सीरत का नहीं सूरत का है। यहां खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीज़ा आंखें पर्दों के पीछे रोती रहती है। जब आप गलत हो तो माफी मांग लिया करो। अपने गुरूर को कभी अपनी मोहब्बत से बड़ा ना होने दो। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी नींद उतनी ही कम होती जाएगी। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। औरत की दो चीजें पकड़ने से औरत कमजोर पड़ जाती है। पहला तो मोहब्बत से कलाई पकड़ना, दूसरा पेशानी पर हाथ रख देना। बाज लोग कहते हैं कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। असल में गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। इसलिए अगर कभी तुम खुद को भी तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा रब चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।
और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।